Hi everyone. This is the last lecture of sampling distribution, and as you know, in previous lecture we have started the F distribution, and today I am going to talk on some theorems which are important from your semester exam as well as from your IIT JAM, GATE, and ISS exam. Right. So let's start from the theorem that is let x1 and x2 be independent random variables with following densities. That is, f of x is equal to e raised power minus x, where the range of x is greater than 0. Then show that z, which is equal to x1 divided by x2, will follow f distribution. See, this is the theorem that we have x1 and x2 which are independent. X1 follow exponential, x2 follow exponential, and both x1 and x2 are independent. Then we have to show that z, which is the ratio of x1 divided by x2, follow f distribution. Simply, this is the question of ट्रांसफॉर्मेशन ओनली. कितनी बार मैंने आपको कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने के लिए. which transformation? That's Jacobian transformation. Clear? पहले हम क्या करते हैं, हम जॉइंट लिखते हैं. That's a product of marginals. क्यों product of marginals? As you know, x1 and x2 are independent. So ये किसके बराबर होगा? e raised power minus x1, e raised power minus x2, which is equal to e raised power minus को कॉमन लेंगे, base are same, powers gets added, x1 plus x2, and the range of x1 is greater than 0, x2 is greater than 0. क्योंकि कंटिन्यूअस है, इक्वलिटी भी लगा सकते हो. क्लियर? नाउ लेट, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये है रेशियो है, इसको लेट करेंगे कुछ. लेट u is equal to x1 divided by x2. तो v को हम क्या लेट करेंगे, लेट v is equal to x2. तो यहां से x1 क्या होगा, x1 होगा u v, क्योंकि x2 की वैल्यू v है. ठीक है, और x2 तो u है, xu तो सॉरी x2 तो v है. So now finding the Jacobian, that's del xy comma del uv. क्लियर? सो ये किसके बराबर होगा, del x1 अपॉन del u, del x1 अपॉन del v, del x2 अपॉन del u, del x2 अपॉन del v. ठीक है, नाउ सिंपली यहां पे ही कर लेते हैं. सी, del x1 अपॉन del u, यहां से del x1 अपॉन del u क्या आएगा, v आएगा, क्योंकि u का डिफरेंशिएशन तो 1 है, तो ये आएगा v. del x1 अपॉन del v, del x1 अपॉन del v, ये आएगा u. नाउ del x2 अपॉन del u, इसमें तो del x2 तो ये तो है ही नहीं, ये तो 0 है सिंपली, और del x2 अपॉन del v, दैट्स 1. यहाँ से जैकोबियन आया मोड ऑफ v, क्योंकि जब हम इसको डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो 1 into v minus 0 into u, that's 0 over v, so this is v. Then इसके बाद हम क्या करते हैं, as you remember, f of u comma v निकालेंगे हम, that's the old function in terms of
uv, दैट्स e माइनस x1 क्या है मेरे पास, uv प्लस x2 v into Jacobian, that's v du dv। क्लियर, क्लियर। यहां से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं, u प्लस 1 इंटू v, और u ग्रेटर देन 0, v ग्रेटर देन 0। नाउ अब हमें चाहिए क्या, u हमने लिया था x डिवाइड बाय y, यही तो हमें चाहिए ना, तो मतलब ये यहां से कैसे आएगा, ये मार्जिनल होगा ना। देखो ये तो ज्वाइंट है, ज्वाइंट से हम मार्जिनल निकालेंगे u का, दैट्स x बाय y, यही तो हमें चाहिए। सो सी f ऑफ u इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस v u प्लस 1 इंटू v, ये तो u है ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू dv, विथ रेस्पेक्ट टू dv। नाउ क्या हम यहाँ पे गामा इंटीग्रल यूज कर सकते हैं, कौन सा इंटीग्रल, गामा इंटीग्रल, दैट्स e रेज़ पावर माइनस ax x n माइनस 1। तो ये किसके बराबर होगा, गामा n डिवाइड बाय अल्फा रेज़ पावर n, दैट्स ये अल्फा या a मान लो। तो यहाँ से ये क्या होगा, ये होगा गामा 2, क्योंकि ये 2 माइनस 1 इज 1, डिवाइड बाय अल्फा, ये अल्फा है u प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट्स u इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये किसके बराबर होगा, गामा 2 इज 1, 1 प्लस u प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब देखो, अच्छा कोई मुझे बता सकता है ये किसका पीडीएफ है, क्या ये बीटा का होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं, दिस इज u 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस u 1 प्लस 1, तो ये क्या होगा, बीटा 1 गामा 1, बीटा 1 गामा 1, और बीटा 1 गामा 1 क्या है, f 2 गामा 2 आई गेस। तो लेट्स सी, लेट्स प्रूव दिस, यहां से आगे कर लेते हैं, कैसे करेंगे, सी व्हाट्स पीडीएफ ऑफ m comma n, f distribution m comma n, that's p of f is equal to, let's suppose m लिया है ना हमने, m और n, तो ये होगा m by n, m by 2 f m by 2 minus 1 beta m by 2 comma n by 2 1 plus m by n f m plus n divided by 2, but f is greater or equal to 0। now अगर हम यहाँ पे let take m is equal to 2, n is equal to 2, तो ये रिड्यूस होगा 2 by 2 is 1, 1 raised power anything is 1, so this is 1, और ये बीटा 1 comma 1, और 2 comma 2 this is 0, तो ये 1 आएगा, तो इसका क्योंकि anything raised power 0 is 1, तो यहाँ से क्या आएगा 1 plus f raised power स्क्वायर, तो यही तो आया ना, यही तो आया ना, बीटा 1 comma 1 तो 1 नहीं है, यही तो आया ना, देखो यही तो आया, हाँ आई वॉज करेक्ट हियर, ठीक है। तो मतलब if x1 follow exponential 1, x2 follow exponential 1, then x1 divided by x2 will follow f2 comma 2, will follow f2 comma 2, will follow f2 comma 2, ठीक है। नाउ इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन was asked in ISS एग्जाम, देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है let x1 x2
up to x5 be a random sample of size 5 from a population having standard normal distribution. Let x bar is equal to summation xi divided by n. I is equal to 1 to n, and t is summation xi minus x bar whole square. I is equal to 1 to n. Then value of expectation of t square plus x bar square. This is equal to something. So see, हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर. तो अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 को, तो x बार किसको फॉलो करेगा? नॉर्मल 0,1 अपॉन n. n कितना है? 5. क्लियर? तो यहां से अगर मैं बताऊं कि आपको कि व्हाट्स वेरिएंस ऑफ x बार, दैट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार होल स्क्वायर. तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x बार स्क्वायर, मतलब ये टर्म. तो वेरिएंस ऑफ x बार प्लस expectation of x bar square is equal to expectation of x bar square bracket close. So what's variance of x? This is 1 by 5 plus expectation of x, that is 0 ka square, is equal to expectation of x bar square. This is 1 by 5 is equal to expectation of x bar square. ठीक है. now जो t है that is summation xi माइनस एक्स बार स्क्वायर. तो अगर मैं यहां से सिग्मा से मल्टीप्लाई करूंगा, सिग्मा से डिवाइड करूंगा, तो ये क्या होगा? t इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर दिस इज काई स्क्वायर n माइनस 1. ठीक है, काई स्क्वायर n माइनस 1. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ t क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर तो 1 है, काई स्क्वायर n माइनस 1 दैट्स 4. एक्सपेक्टेशन ऑफ t कितना है? n minus 1, that is 4. And what is variance of t? कितना आएगा variance of t? सिग्मा स्क्वायर तो 1 है, 2n minus 2 कितना आएगा? ये 20 नहीं, 2n minus 2. this is 2 4s are 8, 8 minus 2 6. this is 6. अगर ये 6 आया, अगर ये 6 आया, वेरिएंस ऑफ t अगर 6 आया, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 4 4s are 16 plus 6, that is 22. क्या ये 6 ही आएगा क्या? सिग्मा स्क्वायर कितना है? 1. काई स्क्वायर, ये तो काई स्क्वायर n माइनस 1 आएगा. ठीक है, काई स्क्वायर n माइनस 1, काई स्क्वायर n माइनस 1. तो इसका वेरिएंस कितना होगा? 2n माइनस, इस पे भी अगर स्क्वायर हम चढ़ाएंगे तो वो तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है. इस पे 2n माइनस 2 2. अच्छा, n तो 5 है ना, ये तो 8 आएगा. यस, देखा, यहाँ पे n माइनस 1 लिख रहा था मैं, लेकिन ये तो n है, सो ये आएगा 8. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ t स्क्वायर कितना आएगा फिर? That's variance of t, that's 8 plus 4 4s are 60, which is 24. Now हमें क्या चाहिए? Expectation of t square plus x bar square. तो इसका वैल्यू कितना होगा? Expectation of t square plus expectation of x bar square, which is equal to 24 plus 1 by 5, that is 0.2. So तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 24.2 is the answer. ठीक है.
नाउ एक और थ्योरम देखते हैं हम, देन उसके बाद इसको क्या करते हैं, हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो थ्योरम क्या है। थ्योरम है, सिंपल सी है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे इन्फरेंस। ठीक है, derive the distribution of f statistic on degrees of freedom n1 comma n2, that's degrees of freedom, and show that 1 plus n1 divided by n2 f inverse has beta distribution। ये हमें दिखाना है। तो f स्टेटिस्टिक तो आपको पता ही है, वो क्या है, x divided by n1 y divided by n2 will follow f n1 comma n2 और p of f भी आपको पता ही है, n1 divided by n2 n1 divided by 2 upon beta n1 divided by 2 n2 divided by 2 1 plus n1 divided by n2 f n1 plus n2 divided by 2 और यहाँ पे f n1 divided by 2 minus 1, जो f की वैल्यू है वो बिटवीन दिस एंड दिस है। ये तो आपको पता ही है। ठीक है ना, हमें ये प्रूव करना है। अब देखो क्या होगा, कि क्या होगा, इसको हम कैसे करेंगे। लेट मी थिंक फॉर अ सेकेंड कि इसको हम कैसे करेंगे, कि हमें ये तो प्रूव करना है ना, यही तो प्रूव करना है हमें, 1 plus n1 divided by n2 f inverse has a beta distribution। तो अगर मैं एक काम करूंगा, let y is equal to 1 plus n1 divided by n2 f इनवर्स। ठीक है, तो यहां से 1 by y किसके बराबर होगा, 1 upon 1 plus n1 divided by n2 f। तो यहां से f किसके बराबर होगा, फिर अगर हम f यहां से देखेंगे, f किसके बराबर होगा, फिर यहां से f जो है, यहां से f होगा बराबर n2 divided by n1 1 minus y divided by y। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपको वही मिलेगा। तो अगर हम यहां से डेल एफ बाई यहाँ डी एफ बाई डी वाई करेंगे, ये तो कांस्टेंट है और ये यू वी है, तो यू वी है ना, वाई स्क्वायर का यहां से क्या आएगा, तो माइनस n2 अपॉन n1 वाई स्क्वायर आएगा, डेल एफ बाई डेल वाई। डिफ्रेंसिएशन करनी है और कुछ नहीं करना है। अच्छा, अगर मैं f को यहाँ पे 0 ले लूंगा तो y कहां तक जाएगा, 1 तक। when f is equal to 0 y will tend to 1। अगर मैं f को इन्फिनिटी यहाँ पे करूंगा तो y भी अगर f को मैं इन्फिनिटी करूंगा 1 अपॉन y कहां जाएगा, 0 पे जाएगा। और अगर f को इन्फिनिटी करूंगा y भी तो इन्फिनिटी जाएगा। बट सी pdf of y that's f, that's f। so अगर मैं g of y लिखूंगा, that is सिंपली, देखो ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बेस है, ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बेस है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली g ऑफ y हमें निकालना था, वो क्या होगा, f ऑफ दिस इज माय ओल्ड फंक्शन इनटू जैकोबियन। जैकोबियन तो हमने ये निकाला ना, तो सी f ऑफ ओल्ड फंक्शन, जो भी ओल्ड फंक्शन है वहां पे हमें वैल्यू रिप्लेस करनी है, दैट सिंपली p ऑफ f इनटू
del f upon del y. This is the Jacobian. तो ये होगा बराबर n1 divided by n2, n1 by 2 minus 1, या n, this is n1 by 2 divided by beta n1 divided by 2, n2 divided by 2. This is n2 divided by n1. f की जगह ये वैल्यू पुट करनी जो हमने निकाली है, that's 1 minus y upon y. Then this is n1 divided by 2 minus 1 whole divided by इसकी वैल्यू कितनी है देखो, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है f डिस्ट्रीब्यूशन, ये 1 अपॉन दिस है ना, ये तो डिनोमिनेटर में है ना, मतलब ये तो ऐसे है ना 1 by 1 plus n1 f. तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये है इसकी वैल्यू. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 by y n1 plus n2 divided by 2 into Jacobian, that's minus n2 upon n1 y square. तो यहाँ से g of y जो है वो आएगा 1 upon beta n1 divided by 2 n2 divided by 2 and क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस दिस इज 1. देखो ये जो है ना n1 डिवाइड बाई n2 इंटू ये बनेगा n2 डिवाइड बाई n1, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ये आएगा 1 माइनस वाई n1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1. तो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 बाई वाई, तो ऊपर जाएगा, तो ये y n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 और ये y स्क्वायर भी ऊपर माइनस वाई माइनस 2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ये तो कैंसिल हो जाएगा ना इनके साथ, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, अभी इसको तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो ना, इसको डायरेक्ट कैंसिल कर, मतलब कैंसिल कैसे, ये ऊपर जाएगा, मतलब ये यहाँ पे +1 और ये यहाँ पे +1 और ये यहाँ पे ये टर्म्स, मतलब इनको एक साथ लेके कैंसिल कर दो. अब देखो ये आएगा 1 अपॉन बीटा n1 डिवाइड बाई 2 n2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई y n1 डिवाइड बाई 2 y n2 डिवाइड बाई 2 n2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 1 माइनस y n1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1. अच्छा ये किसका पीडीएफ है, y n2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 1 माइनस y n1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1. ये किसका पीडीएफ है, दिस इज बीटा n1 डिवाइड बाई 2 n2 डिवाइड बाई 2. सो मतलब कि 1 प्लस n1 divided by n2 f inverse will follow beta n1 divided by 2 comma n2 divided by 2, beta first kind, hence proven, so see जितने भी मैंने आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लेट इट बी आवर chi स्क्वायर t या f, तीनों पढ़ा दिया मैं. इन तीनों में जितने भी थ्योरम्स है आपके सेमेस्टर एग्जाम में उनकी डेरिवेशन है. ठीक है, डेरिवेशन के आपके मार्क्स है.
6 to 8 मार्क्स के डेरिवेशंस आ जाते हैं। बट थ्योरम्स के रिजल्ट्स आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके पास जो भी थ्योरम्स मैंने कराए उनके रिजल्ट्स और थ्योरम्स के प्रूफ मतलब डेरिवेशन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी रिजल्ट्स आपको हर जगह यूज करने पड़ेंगे, आईएसएस में, जैम में, सीओईटी में और गेट में आपको यूज करने पड़ेंगे, इवन सीएसआईआर नेट में इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये आपको पूरा कुछ यूज करना पड़ेगा। कहाँ पे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये यूज करना पड़ेगा। लेट मी चेक, अगर कोई और क्वेश्चन मिला मेरे को तो मैं करा दूंगा, क्योंकि अभी टाइम है। लेट मी चेक, मैं किसी बुक से देख लेता हूँ। चलो प्रसन्न साहू देखता हूँ मैं, प्रसन्न साहू में कोई क्वेश्चन है अब डिस्ट्रीब्यूशन पे। एफ 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 क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। एंड ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन आपके शायद गेट और जैम में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज लेट x1 x2 up to x4 and y1 y2 up to y5 be two random variables, two random samples, sorry, random samples of size 4 and 5 respectively. And these are from standard, normal, population. Then what is the variance of statistic t, which is equal to 5 divided by 4 x1 square plus x2 square plus x3 square plus x4 square whole divided by y1 square plus y2 square plus y3 square plus y4 square plus y5 square। तो हमें इसका वेरिएंस निकाला, पहले तो हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, क्योंकि देखो x1 फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 और x1 स्क्वायर फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर 1। तो इसका मतलब है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर विच इज समेशन xi स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to 4। तो ये किसको फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर 4। एंड सिमिलरली y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर plus y5 square that is equal to summation yi square I is equal to 1 to 5। this will follow chi square 5। ठीक है, अब इन्हीं दो का हमें रेशियो चाहिए, इन्हीं दो का हमें रेशियो चाहिए। say t is equal to summation xi square with divided by degrees of freedom summation yi square with degrees of freedom. This is nothing but 5 summation xi square divided by 4 summation yi square which is nothing but ये किसको फॉलो करेगा? फॉलो करेगा f4, 5 f4, 5। अब इसी का तो हमें वेरिएंस चाहिए, इसी का तो हमें वेरिएंस चाहिए, इसी का तो हमें वेरिएंस चाहिए। अब देखो वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस की फॉर्मूला यहाँ पे लिखनी है। variance of t will be क्या होगा वो 2d2 स्क्वायर
2d2 square d1 plus d2 plus minus 2 divide by d1 d1 minus 2 d2 minus 4 कुछ ऐसा ही है। तो देखो 2d2 स्क्वायर दिस इज 225 डिवाइड बाई, और इसके साथ ये भी है ना 5 plus 4 9 9 minus 2 that is 7, then d1 4 5 minus 2 that is 3 square, this is square d1 minus 2 square, d2 minus 4 5 minus 4 that is 1, which is equal to 2 ones are 2 twos are, this is 25 into 7 divided by 2 into 3 into 3, 3 ones are no, this is 7 3 ones are, ये तो कटेगा नहीं इससे, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसको करेंगे 3 5 are 35, 7 5 are 35, 7 2 are 14, 14 plus 3 17, 3 3 are 9, 9 2 are 18, which is something around 9.72. ये था आपका क्वेश्चन which is from प्रसन्ना साहू बुक। ठीक है, देखो जो भी मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दिया ना, इसमें वीके रोहतगी, कैसला, एफएमएस और प्रसन्ना साहू के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है पूरे मैंने करा दिए हैं। आपको ये बुक अब फॉलो करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेट्स डू वन थिंग, मेक श्योर कि तो हम लोग इसके बैक एक्सरसाइज कर लोगे, दैट्स इजी, ट्रांसफॉर्मेशन पे है और जो भी मैंने रिजल्ट दिखाए हैं उन रिजल्ट्स पे बेस पे पूरा है, क्लियर है। सो यहाँ तक आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सफर खत्म होता है यहाँ पे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट इसमें बचा हुआ है दैट्स एप्लीकेशन पार्ट, बहुत इजी है वो, एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी इजी। ज़ेड टेस्ट पे है, ज़ेड स्टैटिस्टिक मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ, मतलब हम सिंपली यहाँ पे ज़ेड स्टैटिस्टिक कुछ ऐसे बनाते हैं, ज़ेड माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ज़ेड डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ ज़ेड अंडर रूट में। ऐसी टी टेस्ट वहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे होगा, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर जो होगा, यहाँ पे टी टेस्ट में हम सिग्मा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एस स्क्वायर से। ये दो टेस्ट हैं आपके, और काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट, टी टेस्ट में एप्लीकेशन और एफ टेस्ट की एप्लीकेशन वो आप एफएमएस पे देख लेना, ठीक है। चाहे अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं 2 लेक्चर्स में वो खत्म करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके सेमेस्टर में वो एंट्रेंस में नहीं पूछा जाता है, वो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे अपना स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ठीक है, which is simply conclusions about random sample या population parameter. On the base of random sample, we conclude our parameter, that's population, ठीक है। वो हम देखेंगे statistical inference में। उसमें है theory of estimation, मतलब इसमें है एक तो point estimation और एक interval estimation और testing of hypothesis, ठीक है। ये हम देखेंगे इसमें statistical inference में, ठीक है। और जिन्होंने ये सारे लेक्चर्स ऑलमोस्ट 16 और 17 लेक्चर्स फॉलो किए होंगे, मेक श्योर कि आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया होगा चैनल, ठीक है, और शेयर कर दो। बट बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, आईटी जैम लेवल गेट लेवल का कंटेंट है, बट गेट में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो जैम में नहीं है, जो आपके सेमेस्टर में नहीं है, जो सीयूटी में नहीं है, ठीक है। वो अभी तो आप बैचलर्स में ही हो, तो जब आप मास्टर्स में आ जाओगे तब आप वो पढ़ोगे, क्योंकि वो मास्टर्स का है, वो बैचलर्स का नहीं है, ठीक है। बाय।